तो आज एक बहुत ही बैड न्यूज़ आ रही है जो कि है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हमारे थे मनमोहन सिंह वो अब नहीं रहे। इनकी एज 92 ईयर्स थी, तो 92 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई है। और ये हम सब के लिए बहुत ही सैड न्यूज़ है, क्योंकि चाहे कुछ भी कहे, चाहे अपोजिशन या कोई भी कहे, बट इनकी जो काम करने की क्षमता थी और जो इन्होंने हमारे कंट्री के लिए दिया ये बहुत ही अच्छा था और बहुत ही सराहनीय था। उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं अपने जीवन में। और अगर चाहे आप ओल्ड इंडिया की बात करें, चाहे आप न्यू इंडिया की बात करें, उन सभी के लिए मनमोहन सिंह एक बहुत ही इंस्पिरेशन की तरह देखे जाते हैं और हमेशा ही देखे जाएंगे, क्योंकि ये इंडिया के लिए बहुत ही ह्यूज लॉस है। और इस न्यूज़ को सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया, आप न्यूज़पेपर उठाकर देखेंगे, हर जगह उनके बारे में लिखा जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन चाहे कोई भी कुछ भी कहे, बट आप हमेशा ही, उन्होंने एक लाइन भी कही थी कि कोई मुझे याद रखे ना रखे, बट हिस्ट्री मुझे ज़रूर याद रखेगी, कि उनके वर्ड्स जो अभी भी आप सबको याद होंगे। अगर वो क्लिप आपको देखनी है तो आप क्लिप देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला था कि कोई मुझे याद रखे ना रखे, बट हिस्ट्री है वो मुझे ज़रूर याद रखेगी मेरे अच्छे कामों के लिए। मनमोहन सिंह का कार्यकाल 2004 से लेकर 2014 तक था और बहुत ही कठिन कार्यकाल था। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जो गवर्नमेंट चलाई वो कोलिशन की गवर्नमेंट थी, और कोलिशन की गवर्नमेंट चलाना बहुत ही कठिन होता है, कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक गवर्नमेंट तो होती नहीं है, इसमें कम से कम 7, 8, 10, 12 ऐसी गवर्नमेंट, छोटी छोटी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, और सबके डिसीजंस को लेकर कंट्री को आगे बढ़ाना ऐसी कंडीशन में कोई आसान बात नहीं होती है। ये भी बता दूं, आपको ये भी बता दूं कि मनमोहन सिंह सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं थे बल्कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। आरबीआई के 15वें गवर्नर भी मनमोहन सिंह रह चुके हैं। और फिर इसके बाद ये फाइनेंस मिनिस्टर भी बने, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे। तो इस कंडीशंस में उन्होंने फाइनेंस भी संभाला और देश को बहुत ही बेहतर तरीके से फाइनेंस में संभाला। उनसे अच्छा शायद कोई और हो, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को संभाला और रखा लोगों के लिए, वो बहुत ही सराहनीय था। कि उस वक्त ऐसी कंडीशन नहीं थी कि इंडिया बहुत ऊपर था, इंडिया बहुत नीचे था और फाइनेंशियली, और उस कंडीशन में मनमोहन सिंह ने चीज़ों को संभाला और बहुत ही बेहतर तरीके से लोगों को प्रेजेंट किया अपनी चीज़ों को। जो उस वक्त मीडिया की कंडीशन थी, जिस हिसाब से उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता था, जिस हिसाब से कोलैबोरेशन की गवर्नमेंट चलाई, उन सभी को देखते हुए उन्होंने जो चीज़ें करी हमारे देश के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है। आप इनके अवार्ड्स देखेंगे और इनके जो अचीवमेंट्स देखेंगे, विकिपीडिया पे भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं, तो आप दंग रह जाएंगे कि इतने सारे अवार्ड्स इन्हें मिले थे, इतने सारे अप्रिसिएशंस उन्हें मिले थे। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इनकी बहुत अप्रिसिएशन होती है। और बात की, जो बराक ओबामा थे, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो भी बहुत अप्रिशिएट करते थे मनमोहन सिंह को। उन्होंने अपनी कई सारी बुक्स में इन्होंने मनमोहन सिंह के बारे में जिक्र किया, उनके बारे में लिखा, और जब भी वो मिलते थे उनसे तो उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। इसलिए बहुत सारे ट्विटर पे लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कुछ भी हो, बट प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे हमारे भारत के, और उन्हें जिस हिसाब से चीज़ों को हैंडल किया था, जिस हिसाब से कंट्री को आगे ले गए थे, वो बहुत ही सराहनीय था। और बहुत सारे लोग ये क्रिटिसाइज़ भी उन्हें करते थे कि वो बोलते कम है, वो ज़्यादा पपेट की तरह एक तरीके से एक वर्ड दिया गया था, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कोलिशन की गवर्नमेंट जब चलाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी मुश्किलें होती हैं चीज़ों को संभालना। और जिस हिसाब से उन्होंने चीज़ों को आगे लेकर गए अपने हिसाब से, वो बहुत ही बेहतरीन था। ऐसा शायद ही कोई मॉडर्न कंट्री में, मॉडर्न एरा में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर कर पाया है। कह रहा हूँ कि जो भी इस लॉस इंडिया को हुआ है वो शायद कभी भरा जा सकता हो, क्योंकि ऐसे प्राइम मिनिस्टर बहुत ही सदियों में एक बार होते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ, और कोशिश करते हैं कि ऐसे अच्छे लीडर्स जो होते हैं उनको हम हमेशा अपने उनके कामों के लिए अप्रिशिएट जरूर करें। थैंक यू।